Hello student of class 6. Today we are going to study mathematics. चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले हम इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे डिविजिबल हैं 2 से 4 से 6 से ऐसे सब। तो अब हम ये एग्जांपल्स में इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि ये गया, इसमें है डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल पेज नंबर है 51। पेज नंबर 51 पे डिविजिबल बाय 2। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ डिजिट। वो नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल मीन्स डिवाइड हो सकते हैं जिसकी लास्ट डिजिट ये हो 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये डिजिट हैं राइट साइड से, मीन्स सपोज करिए जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 8, तो लास्ट डिजिट क्या है 8 है। लिखा है 2, 6, 6, तो लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो फिर अगर ये डिजिट जो दे रखी हैं 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये डिजिट उसके लास्ट में आती हैं तो उसका डिवाइड जाएगा 2 से, वरना नहीं जाएगा। अब है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से किस किस का जाता है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका मीन्स ये है कि जिसका टोटल अगर 3 से चला जाएगा 3 की टेबल से, तो फिर वो डिविजिबल बाय 3 होगा। अब देखिए कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 276 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्या ये 276 3 से जा सकता है? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 2 + 7 + 6 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 2 + 7 + 6, इन सब का टोटल करेंगे। टोटल क्या गया 15। तो 15 3 की टेबल में आता है क्या? हाँ आता है, मीन्स इसका 3 से डिवाइड जा सकता है। इसीलिए हो जाएगा कि हाँ 276 वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल बाय है। अब है डिविजिबिलिटी बाय 6। एज 6 इज़ अ मल्टीप्लाई of 2 and 3, the rule of divisible by 6 are a combination of the rule 2 and the rule 4 and the rule 3। इसका मीन्स ये है वो डिविजिबिलिटी 6 से होंगी जिनका 2 और 3 दोनों से चले जाए। सपोज़ ये है 78 है, तो 78 का जो डिवाइड है वो 2 से भी चला जाएगा और 3 से भी चला जाएगा। जब ये दोनों से ही चला जाएगा इसका मीन्स ये है कि ये 6 से हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए कोई भी डिजिट होती है उसमें पहले तो 2 का डिवाइड करते हैं और फिर 3 का डिवाइड करते हैं। अगर दोनों से ही डिवाइड चला जाता है तब हम लिखते हैं कि ये 6 से डिविजिबिलिटी है। अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है तो ये डिविजिबिलिटी नहीं होगी। और अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो ये डिविजिबिलिटी नहीं होगी। मीन्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी होना कंपलसरी है। अब है 4, ये डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4 if the number formed by last 2 digit means ones और tens is divisible by 4। जैसे मान लीजिए ये डिजिट दे रखी है 124, तो इसकी वंस और टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस क्या होगा 4 और टेंस प्लेस क्या होगा 2, यानी कि 24 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 124 है पूरी डिजिट जिसमें से कि वंस और टेंस यानी कि 24 हो गया। 24 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिविजिबिलिटी होगी 4 से, वरना ये डिविजिबिलिटी नहीं होगी। और अगर हम देखते हैं कि जो 24 है वो 4 की टेबल में आता है, तो इस अकॉर्डिंग ये 124 जो है उसकी डिविजिबिलिटी 4 से होगी। अब है डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज़ डिविजिबिलिटी 5 इट्स लास्ट डिजिट। अगर किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट जो होगी जो वंस प्लेस पे होता है वो अगर 0 या 5 होगी तो वो 5 की डिविजिबिलिटी है, वरना वो 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है। मीन्स ये है जैसे कि मान लो 115 है या 120 है, दोनों हैं, ठीक है। तो इसकी लास्ट डिजिट को हम देखेंगे, हम पूरी डिजिट को नहीं देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है 5 और इसमें आ रहा है 0। तो अगर 5 आता है लास्ट में तो भी उसकी डिविजिबिलिटी 5 होगी, और लास्ट में अगर 0 आता है तो भी उसकी डिविजिबिलिटी 5 होगी। अगर कुछ और डिजिट होती, यहाँ पे 7 होता मान लो, तो फिर ये नहीं होता। अब है डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। 8 के लिए इफ़ द फॉर्म ऑफ अ लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8 मीन्स ये दे रखा है एग्जाम्पल 2640। तो इसकी लास्ट जो 3 डिजिट है ना 640, अगर इसका डिवाइड 8 से जा रहा है तो ये डिविजिबिलिटी 8 होगी, वरना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और समझिए, जैसे ये डिजिट है 9
ये है 93,512। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होंगी 1 2 3 यानी कि 512। अगर 512 का डिवाइड 8 से जा रहा होगा तो ये पूरी डिजिट डिविजिबिलिटी है, और अगर नहीं जा रहा होगा 512 का डिवाइड तो ये डिविजिबिलिटी नहीं है। अब है डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। मीन्स ये है 9 का उससे होगा, जैसे मान लीजिए ये डिजिट दे रखी है हमको, ये दे रखी है 5481, तो हम इन सब का प्लस करेंगे। पहले 5 + 4 + 8 + 1, तो इसका टोटल क्या आया 18। क्या आया 18। तो 18 डिवाइड 9 से हो सकता है क्या? हाँ, 9 की टेबल में 18 आता है, तो फिर इसका इससे डिवाइड जा रहा है, इसीलिए इसकी डिविजिबिलिटी ये होगी। दोबारा समझिए, जो वैल्यू दे रखी होती है उन सब का हम प्लस करते हैं, जैसे कि इसमें किया हुआ है। प्लस करके जो आंसर आता है उस आंसर को देखते हैं कि वो 9 की टेबल से चला जाएगा क्या। अगर वो 9 की टेबल से चला जाता है तो डिविजिबिलिटी है, वरना डिविजिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इट इज़ द डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज़ 0। अगर वंस के प्लेस पे 0 आता है तो डिविजिबिलिटी बाय 10 है, वरना नहीं है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दे रखा है 50, तो 50 के लास्ट में 0 आ रहा है। जैसे कि 100, तो लास्ट वाली डिजिट 0 आ रही है, तो फिर ये डिविजिबिलिटी बाय 10 होगी। अगर 0 की जगह 1 होता, 2 होता, या कुछ भी नंबर होता, 0 नहीं होता, तो फिर ये डिविजिबिलिटी बाय 10 नहीं होती। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। To check whether a number is divisible by 11, the sum of the digit at even places from the right subtraction from the sum of the digit is odd places। इसमें ये किया जाता है if the result is 0 और divisibility by 11। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में वैल्यू दे रखी है 1232। 1232 में क्या करेंगे, इसमें इवन प्लेसेस, जैसे कि 2 है, 2 के बाद एक को छोड़ के दूसरा लेंगे, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 2 + 2 ऑड प्लेसेस लिए हैं, फिर इवन प्लेसेस। 1 है ना, ये 1 2 3 4 4 डिजिट ही तो हैं, तो इसको 1 और 3 वाली लेंगे। तो 1 और 3 पे क्या है 2 + 2, 2 और 2 को प्लस करा तो 4 आ गया। अब इसके बाद रिमेनिंग क्या रह गई 3 और 1, तो 3 और 1 को प्लस करा तो क्या आ गया 4। अब ये जो दोनों के आंसर आए हैं ना, इनको हम माइनस कर देंगे, तो 4 - 4 किया तो 0 आ गया। अगर माइनस करने पे आंसर या तो 0 आए या 11 आए तो ये डिविजिबिलिटी बाय 11 होगी, वरना ये डिविजिबिलिटी बाय 11 नहीं होगी। दोबारा से समझिए, जैसे ये डिजिट दे रखी है, तो पहले फर्स्ट, फिर 3, फिर 5th ऐसे लेते हैं। तो फर्स्ट और 3 को ऐड किया तो आ गया, फिर सेकंड और 4th डिजिट को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। फिर जो आंसर आते हैं उनको हम करते हैं माइनस। तो माइनस करने पे अगर 0 या 11 आता है तो डिविजिबिलिटी 11 है, वरना नहीं है। तो आंसर आया हमारा 0, इसीलिए डिविजिबिलिटी है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। इसके बाद में ये है 3.3, इसके मैंने सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दिए हैं, ये आपको खुद से करनी है, और जिसको नहीं समझ में आए उसकी PDF मैं सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।